सादर प्रणाम। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट और टॉपिक है विशेषण। इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलेंगे। विशेषण क्या होता है? जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम होता है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि रंग, आकार, संख्या, गुण। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल फूल सुंदर है, तो यहाँ पे लाल जो है वो विशेषण है। फिर 10, ईमानदार, बड़ा, गोल, थोड़ा, ये सब विशेषण है। जैसे कि राम मेधावी छात्र है, इसमें मेधावी क्या है? मेधावी विशेषण है। ईमानदार, ईमानदार क्या है? विशेषण। ईमानदारी क्या है? भाव। चालाक क्या है? विशेषण। चालाकी क्या है? भाव। वैसे नीला आकाश, नीला आकाश में नीला क्या है? विशेषण। लंबी सड़कें, लंबी सड़कें में लंबी क्या है? विशेषण। छोटा पेड़, छोटा पेड़ में छोटा विशेषण है। मोटा आदमी में मोटा विशेषण है। सफेद कुत्ता में सफेद विशेषण है। सुंदर महिला, सुंदर महिला में क्या है? सुंदर विशेषण है। वैसे और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि चांद बहुत सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे विशेषण है। राम बहुत मेहनती है, तो मेहनती यहाँ पे विशेषण है। दिल्ली स्वच्छ शहर है, तो स्वच्छ यहाँ पे विशेषण है। श्याम बुरा लड़का है, तो बुरा यहाँ पे विशेषण है। उसके पास 10 पुस्तकें हैं, यहाँ पे 10 जो है वो विशेषण है। तो विशेषण के 4 प्रकार और 4 भेद है। क्या क्या है? गुणवाचक, ओके, गुणवाचक नंबर 1, नंबर 2 संख्यावाचक, संख्यावाचक नंबर 3 परिमाणवाचक, परिमाणवाचक नंबर 4 क्या है? सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ओके, तो कौन सा विशेषण है? 4 टाइप: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। ओके, तो संख्यावाचक में जो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। एंड परिमाण में क्या है? वहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो गुणवाचक विशेषण हम किसे बोलते हैं? गुणवाचक का शाब्दिक अर्थ गुण बताने वाले होता है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाता है, उसे गुणवाचक शब्द कहते हैं। भले लोग, कोमल फूल, पुराने कपड़े, छोटा पेड़, लालची आदमी। इसमें भले लोग में भले, कोमल शरीर में कोमल, लालची आदमी में लालची, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक शब्द का संख्यावाचक शब्द में शब्द का शाब्दिक अर्थ संख्या का बोध करवाने वाला होता है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसी कक्षा में 3 छात्र हैं, तो यहाँ पे संख्या 3 हो गया। खेत में
2 किलो अनाज है। तो यहाँ पे जो अनाज है कितना, 2 किलो, तो इसका परिणाम हो गया। ओके, संख्यावाचक विशेषण का भेद, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित में क्या है, नंबर, जैसे कि 4 छात्रे, 5 लड़कियां। अनिश्चित में कुछ छात्र, कुछ लड़कियां। परिणामवाचक विशेषण क्या है, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिणाम, नाम, तोल आदि का बोध करवाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि अगणनीय संज्ञा के साथ मात्रा सूचक शब्द नहीं दिया गया हो तथा अनिश्चितता सूचक शब्द जोड़ दिया जाए तो ऐसे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में 10 किलो अनाज, उसमें 10 निश्चित हो गया। अनिश्चित में कुछ किलो अनाज, उसमें अनिश्चित है परिमाण। ओके, फिर सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को की विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हुए भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसीलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण को कहा जाता है। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे कि कोई आ रहा है, अनिश्चय सर्वनाम। कोई लड़की आ रही है, सार्वनामिक विशेषण। ओके, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण, वह कौन आ रहा है, वह उसमें कौन है, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, तो यह सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, सार्वनामिक विशेषण। कोई बालक रो रहा है, कोई इज द सार्वनामिक विशेषण। कौन बालक जा रहा है, तो कौन इज द सार्वनामिक विशेषण। जो बालक पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, जो वही सार्वनामिक है। तो प्रविशेषण, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत मोटा, बिल्कुल दुबली औरत। बहुत मोटा आदमी और बिल्कुल दुबली औरत। तो विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तम अवस्था। मूलावस्था, राम अच्छा है। उत्तरावस्था, राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है। उत्तम अवस्था, राम सबसे अच्छा है, बेस्ट। विशेषण की रूप रचना। तो संज्ञा, जैसे कि कथन, विशेषण कथित। संज्ञा में क्या आया, गंगा, विशेषण में गंगेय। संज्ञा धन, विशेषण धनवाद। भूमि, भौमिक। देख सकते हैं आप लोग, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण, संबंधवाचक, वितरणवाचक, निजीवाचक विशेषण। कुछ क्वेश्चन आंसर है। अच्छा एक विशेषण है। तीसरा वो क्रमवाचक विशेषण है। कुछ अनिश्चयवाचक विशेषण है। लाल वो भी विशेषण है। मेरी संबंधवाचक। मीठा गुणवाचक विशेषण। बहुत क्रियावाचक विशेषण। 5 संख्यावाचक विशेषण। यह संकेतवाचक विशेषण। कौन सा प्रश्नवाचक विशेषण। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। उसने 2 छोटे प्यारे कुत्ते खरीदे। उसने। ओके, स्वयं निजवाचक विशेषण। मेहनती गुणवाचक। पहला क्रमवाचक। कई छात्र अनिश्चित। मोटा आकार। थोड़ा परिमाणवाचक। अपना निजवाचक। प्रत्येक वितरणवाचक। हर वितरण। उसका संबंध। ज़्यादा परिमाणवाचक। कितना प्रश्नवाचक।
स्वच्छ गुणवाचक, कठोर गुणवाचक विशेषण। ओके, सो और भी क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे बर्तन में 2 लीटर का पानी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे पापा ढेर सारे खिलौने खरीदे, यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा सा पानी गरम कर दो, इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक है। नेक्स्ट, राम को आज बहुत काम है, तो संख्यावाचक विशेषण। बहुत मतलब परिमाणवाचक विशेषण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि दोनों, थोड़ा, प्रत्येक, हर एक, इसमें से परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इसमें से थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा, थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक। आज मेरे पापा बहुत देर से आए, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? इस वाक्य में बहुत परिमाणवाचक विशेषण है।